हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देरी नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी। 15 वीडियो आ चुके प्लेलिस्ट के। फॉर लूप के बारे में आज सीखेंगे। लापरवाही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, पाइथन को मक्खन की तरह अपने को क्लियर करना है। आ जाओ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फॉर लूप का थियरी और प्रैक्टिकल, मतलब फॉर लूप के बेसिक्स। तो पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप। फॉर लूप मतलब आप 5 बार पुशअप्स करो, मतलब जब हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो। व्हाइल लूप मतलब तब तक पुशअप करो जब तक थक ना जाओ। जब व्हाइल लूप इज यूज्ड इन केस ऑफ कंडीशन। पिछला वीडियो देख के आना पड़ेगा, सीख लिया उसमें हमने। तो आ जाओ, फॉर लूप के बारे में हम सीखते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। बड़े बड़े शब्द लिख रहे हो भैया, अरे सब मक्खन की तरह समझ में आएगा यार, क्या समझते हो? फॉर लूप वर्क्स ओनली ऑन आइटरेबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइटरेबल क्या होते हैं लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। आइटरेबल इज एन ऑब्जेक्ट whose elements can be accessed one by one। क्या अर्थ हुआ उसका? आइटरेबल देखो, फॉर लूप हमेशा आइटरेबल पे काम करता है। आइटरेबल मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में कोचेस होते हैं, कोच 1, कोच 2, कोच 3, कोच 4, कोच 5। कोच 1 में गए, आप उधर से कोच 2 में जा सकते हो, फिर कोच 3, फिर 4, फिर 5। तो जिस चीज को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं और एक एक उसके पार्टीशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं आइटरेबल। ट्रेन का एग्जाम्पल हो गया, या फिर समझ लो कि 10 पानी के गिलास पड़े हुए हैं यहाँ पे। आप आए, यहाँ से पहला गिलास पानी पी लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके 10 गिलास पानी पी लिया। फिर रात भर आपने बाहर वॉकिंग किया, वॉट। तो ये होता है फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, ये होता है आइटरेबल। आइटरेबल इज एन ऑब्जेक्ट हुज एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड वन बाय वन। पाइथन में 3 प्रमुख आइटरेबल होते हैं, कई सारे होते हैं। एक होता है लिस्ट, इसके ऊपर हम डिटेल में आने वाले हैं आगे। एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है रेंज। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई फॉर लूप के बेसिक की। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब उसको लिखने का तरीका, जैसे हिंदी में व्याकरण होता है वैसे यहाँ पे फॉर लूप ऐसे लिखा जाता है। फॉर आइटम इन आइटरेबल कॉलन इंडेंटेशन प्रिंट आइटम। अब मैंने लिखा जैसे कि स्ट्रिंग आइटेबल है, तो मैंने लिख दिया चाय सिंगल कोट में। तो ये क्या है? आइटरेबल है। आइटरेबल मतलब इसके एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करेंगे। तो इसका हम करेंगे ड्राई रन। ठीक है। अब सपोज मैं आइटरेबल वेरिएबल देता हूं जिसमें मैं लिख देता हूं चाय। ठीक है। अब ड्राई रन में क्या होगा, हर वेरिएबल का अपना एक डिब्बा बनेगा। इन तो मेंबरशिप ऑपरेटर है, फॉर तो है ही फॉर लूप। प्रिंट फंक्शन है, आइटरेबल वेरिएबल है, आइटम टेम्पररी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हर बार चेंज होगी। आइटम नाम का डब्बा बनाया, आइटरेबल नाम का डब्बा बनाया। आइटरेबल में हमारे पास है चाय। तो फॉर लूप क्या करेगा, आइटरेबल को एक एक आइटम को ट्रेवर्स करेगा। आइटरेबल में एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना मतलब आइटम में पहला एलिमेंट आएगा सी। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया? फॉर आइटम इन आइटरेबल। पहला लूप चला, पहली बार ये चला। आइटरेबल में पहला आइटम क्या है? सी है। आइटम में सी आ गया, प्रिंट कर दो आइटम। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आइटम प्रिंट होगा? नहीं, आइटम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो सी यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये वापस जाएगा ऊपर। हाँ, आइटरेबल में अब दूसरा क्या है? आइटम में एच है, तो आइटम में अब आ जाएगा एच। सी एच नहीं रहेगा, यहां पे होगा केवल एच।
प्रिंट आइटम, तो ये नई लाइन में प्रिंट कर देगा एच, उसके बाद वापस जाएगा। अगला आइटम क्या है, ए, तो आइटम में एच की जगह आ जाएगा ए। आप लोगों को पेंसिल इरेजर लेके बैठना है, नहीं तो पेन लेके बैठना है। एच को मिटाओ, ए आ गया, प्रिंट आइटम ए। अगला एलिमेंट क्या है, आई, तो आइटम में क्या आ गया, आइटम में आ गया आई, प्रिंट आई। इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्राई रन। उसके बाद वापस गया, क्या आइटरेबल में अब कुछ और है, नहीं, फॉर लूप खत्म, इसके बाद का कोड चल जाएगा। इसको बोलते हैं ड्राई रन। ये था फॉर लूप, बस क्या रॉकेट साइंस था। कहां पे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा आ रहा है, कुछ नहीं, ये सिंटेक्स था, ये आइट्रेबल था, आइट्रेबल के थ्रू आइट्रेट किया, ये लिस्ट था। अब एक बात बताओ, जैसे क्या इंटीजर आइट्रेबल है, इंटीजर जैसे x में लिखा 5, तो क्या ये आइट्रेबल है, नहीं। आइट्रेबल में एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, 5 तो एक ही है, क्या ट्रेवल करोगे। चलो y हो गया 50, तो क्या हम 5 के बाद 0 कर सकते हैं, नहीं, इंटीजर इज नॉट आइट्रेबल। ठीक है, अब हाँ, अगर ऐसा होता है y असाइन स्ट्रिंग में 50, तो स्ट्रिंग इज आइट्रेबल। फिर से देखो क्या सीखा हमने, फॉर लूप इज यूज्ड टू आइट्रेट ओवर ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। फॉर लूप वर्क्स ओनली ऑन आइट्रेबल्स। आइट्रेबल इज एन ऑब्जेक्ट whose elements can be accessed one by one। चाहे एक स्ट्रिंग है, एक एक एलिमेंट को हमने वन बाय वन एक्सेस किया। थियरी खत्म हो गया, अब आ जाओ IPYNB फाइल पे या फिर PY फाइल पे, IDLE पे, स्पाइडर पे, जिस पे आना हो आओ पर आओ। हम इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। अब मैंने वेरिएबल दिया आइट्रेबल, स्ट्रिंग में दिया चाय। ठीक है, अब फॉर आइटम इन आइट्रेबल प्रिंट आइटम। देखो, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और ये फॉर लूप या फिर इफ लूप तभी चलता है जब वो कंडीशन ट्रू हो। क्या सी है चाय में, सी इन चाय, तो हाँ है, सी है इसमें, ये ट्रू रिटर्न करता है, इसलिए वो ऐसे चलता है। ये पूरा ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है, ऐसे होता है ड्राई रन। दो डब्बे बनते हैं वेरिएबल के, एक आउटपुट स्क्रीन बनता है और यही हमारा आउटपुट आएगा। देखो बन गया, बस कुछ करना था नहीं। अब अगर मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा दे दिया है, या फिर ऐसा करो, एक कॉमन चीज और स्टूडेंट्स मानते हैं कि फॉर लूप का जो आइट्रेबल होता है ना, उसको हम आई कहते हैं, फॉर आई इन आइट्रेबल प्रिंट आई। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये कन्वेंशन है कि इसको आई कहा जाएगा, नहीं, मैं कहता हूं फॉर मैंगो इन आइट्रेबल, मैं कहता हूं फॉर एप्पल, मैं कहता हूं फॉर मिठाई, ये कुछ भी नाम दे दो, ये टेम्पररी वेरिएबल है। फॉर मिठाई इन आइट्रेबल प्रिंट मिठाई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप में जनरली नहीं आता है इनफाइनाइट लूप, अब अगर आप लोग कुछ गलती करो तो आ सकता है। तो देखो, इनफाइनाइट लूप मतलब होता है कि लूप चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, आपकी रैम खा जाता है, कंप्यूटर गर्म हो जाता है। इनफाइनाइट लूप चलता है, मैं एक चला के बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हो तो 2-3 बार आपका इनफाइनाइट लूप चलना चाहिए, अगर चल रहा है मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। इनफाइनाइट लूप को रोका जाता है कंट्रोल प्लस सी से, ये शॉर्टकट है, चलने मत देते रहना, ये
हुआ था शुरू शुरू में जब हम भी सीख रहे थे। पाइथन की आइडियली में चल रहा है, इनफाइनाइट लूप आ गया, वो पाइथन ही क्लोज कर दिया, कंट्रोल सी से रुक जाता है। ये ध्यान रखने का है। बस देखो, अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर रहा हूं, व्हाइल ट्रू प्रिंट, हाँ जी, तो ये देखो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंट्रोल सी, कीबोर्ड इंटरप्ट आएगा यहाँ पे। देखो इतनी बार चलने के बाद ये यहाँ पे कीबोर्ड इंटरप्ट आया, आपको यहाँ पे भी एक इंटरप्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो थी ये इनफाइनाइट लूप की बात। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, आ जाओ। इस वीडियो में हम रेंज की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था रेंज को अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो नहीं आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं रेंज 0,7 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा वीआईपी गेस्ट है, इसको हम इनविटेशन देते हैं पर घर पे आने नहीं देते। ये प्रिंट होना चाहिए। हम रेंज की आज डिटेल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर लूप के ऊपर मैं मल्टीपल क्वेश्चंस का मल्टीपल वीडियोस लेके आऊंगा, चिंता मत करो, एकदम प्रो बना देंगे आपको फॉर लूप में। तो मैं लिखता हूं जैसे प्रिंट रेंज 0,6। ये आलसी आदमी है, इसने यही प्रिंट कर दिया, इसलिए हम चलाते फॉर आई इन रेंज 0,6 प्रिंट आई। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? 0 से लगा करके 5 तक। इसको करेंगे हम ड्राई रन। मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं, सजेशन नहीं, एडवाइस करता हूं कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, ड्राई रन की आदत डाल दो। इसको करेंगे हम ड्राई रन। फॉर आई इन रेंज 0,6 प्रिंट आई। अब आई नाम का वेरिएबल बन जाएगा डब्बा, बिल्कुल। एक आउटपुट यहां पे आ जाएगा, रेंज तो डायरेक्ट है। अब बताओ आई इन रेंज 0 to 6 तो क्या स्टार्ट इंक्लूड होता है? हाँ, स्टेप मैंने दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है? 1। आई इन रेंज 0 to 6 तो आई में क्या आ गया? 0। प्रिंट आई, आउटपुट में क्या आ गया? 0। स्टेप है 1, डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, तो आगे क्या आएगा? 1। तो आई में क्या आएगा? 0 की जगह 1। आउटपुट में क्या आ गया? 1। आगे बढ़े, आई में क्या हो गया? 2। आउटपुट में आ गया 2। आगे बढ़े, आई में आ गया 3। आउटपुट आ गया 3। आगे बढ़े, आई में आ गया 4। आउटपुट आया 4। आगे बढ़े, आई में आया 5। आउटपुट आ गया 5। इस तरह से ये आया है। अब एक सवाल आप लोग खुद करोगे, जो है ये। अब अपन तो आई वाई नहीं लिखेंगे, कन्वेंशन नहीं फॉलो करने वाले। मैं लिख रहा हूं फॉर मैंगो इन रेंज 10,5 प्रिंट मैंगो। अब आप लोग बताओ कि क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, टाइम स्टैम्प को कमेंट में मेंशन करते हुए बताओ कि क्या आएगा। रिज्यूम करो। एरर आएगा भैया। जो लोग समझ गए कि एरर क्यों आएगा, वेरी गुड। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझेंगे। अब देखो, ये है हमारा फॉर मैंगो इन रेंज 10,5 प्रिंट मैंगो। अब मैंगो नाम का डब्बा बन जाएगा। अब देखो, मैंगो में पहले क्या आ गया? 10 आया, लेकिन यहां पे बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू तो 1 होती है, 1 यानी कि +1। तो 10 के बाद अगर +1 करेंगे तो 11 आना चाहिए, 5 तो छोटा है। ये इसलिए दे देगा एरर। यहाँ पे हमको स्टेप पैरामीटर देना होगा -1।
हमने 1 दिया तो ये एक्सिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, आ जाएगा एरर। देखो चला इसको, एरर तो नहीं आया भैया, क्योंकि रेंज सीक्वेंस जनरेट करके देता है, ये एक एम्प्टी सीक्वेंस आ गया, इसका मतलब है कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एरर नहीं है। या फिर हम ऐसा करें, इसको अगर हमको देखना हो तो लिस्ट रेंज 10,5 ये एम्प्टी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है। अगर मुझे इसको चलाना हो मैं दूंगा -1 स्टेप। अब बताओ क्या आएगा, अब करो ड्राई रन, फिर से आएंगे, कोई नहीं, अपना वन नोट है, फॉर मैंगो इन क्या हो जाता है, रेंज 10,5, -1 प्रिंट मैंगो। हम आई नहीं लिखेंगे, हम कन्वेंशन नहीं फॉलो करते, मैंगो नाम का डब्बा बना दो। अब देखो मैंगो में आ गया 10, तो आउटपुट में आ गया 10। अब -1 होगा तो मैंगो में क्या आएगा, 9 आएगा, आउटपुट में आ गया 9। फिर -1 होगा, मैंगो में क्या आएगा, 8 आएगा, आउटपुट में आ गया 8। फिर -1, मैंगो में आ गया 7, यहाँ पे आ गया 7। फिर -1, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आउटपुट। ये हमें खुद से करना आना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, फॉर आई इन रेंज 11, 21, 3 प्रिंट आई, तो क्या आउटपुट आएगा? आप लोगों को करना है ड्राई रन। हमने वापस आई ले लिया, आई ले लेते हैं यार, जो कन्वेंशन है वो आई है, हमारा कन्वेंशन मैंगो है, ठीक है। आई में सबसे पहले आ गया 11, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट पे 11। फिर आई में होगा 3, क्योंकि स्टेप है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, आउटपुट में आ गया 14। फिर +3 होगा, तो यहाँ पे हो गया 17। 14 + 3 क्या होता है, 17। फिर +3 होगा, तो क्या होगा, 20। फिर +3 होगा, तो यहाँ पे आएगा 23, लेकिन एंड वैल्यू हमारे पास है 21, तो ये आएगा आउटपुट। करके देखे, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, फॉर आई इन रेंज 11, 21, 3 प्रिंट आई 11, 14, 17, 20। हमने भी ड्राई रन से यही निकाला, इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आगे मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ, फॉर लूप के अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें रेंज स्ट्रिंग सब इंक्लूड होगा। एक छोटा क्वेश्चन और कर ले, चलो कर लेते हैं। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर CHAR, इसके पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम नाम का, नेम में है अंकिता, हमारी दोस्त है। फॉर केयर इन नेम प्रिंट केयर। अब बताओ क्या होगा, बस बस बस, अब आप नहीं करोगे, अब हम करेंगे, ऐसा आप लोगों को बोल देना चाहिए अभी तक। 2 वेरिएबल है, केयर और नेम, 2 डब्बे बन जाएंगे, केयर का डब्बा, नेम का डब्बा, आउटपुट तो है ही। तो नेम में हमारे पास है अंकिता, आइट्रेबल है, स्ट्रिंग है, फॉर में फॉर लूप चला, केयर में सबसे पहले क्या आएगा, पहला कैरेक्टर आ गया ए, आउटपुट पे आ गया ए। उसके बाद फिर से लूप चला,
केयर में आ गया n, आउटपुट में आ गया n। फिर से लूप चला, यहाँ पे आ गया k, यहाँ पे भी आ गया k। फिर से लूप चला, यहाँ पे आ गया i, यहाँ पे भी आ गया i। फिर से चला, यहाँ पे आ गया t, यहाँ पे आ गया t। फिर से चला, यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे आ गया a। ये आ जाएगा हमारा आउटपुट। करके देखते हैं, चलो। आ गया। बस ड्राई रन पे हाथ साफ होना चाहिए। और कभी ऐसा हो ना, लिस्ट रेंज 10, स्टॉप वैल्यू छोटी है स्टार्ट से और स्टेप गिवन नहीं है, तो वो एम्प्टी देगा, वो एरर नहीं देगा। इंटरव्यू का सवाल था, हमने भी गोल गोल घुमा दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस करो, आगे कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस लेके आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में। आ जाना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे रील्स में एक्सप्लेन किया जाएगा ये सब, थ्रेड्स पे भी आ जाना, और बहुत जल्दी एक और जगह आ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।